बड़ा कर दो। गुड मॉर्निंग बेटा। अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं एक बार रीस्टार्ट अच्छे से कि क्या करने वाले हैं। बेटा अप्लाइड मैथमेटिक्स जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये सिर्फ कोर्स आपके लिए इस तरीके से डिजाइन किया है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको 11th में काम आएगा। 11th हुआ, 12th हुआ, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब जैसे आप सीए दें, आईपी मैट दें, सीयूटी दें, या इसके बाद कॉलेज में एडमिशन के बाद भी पढ़ना हो, उन सब जगह आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से लेना कि हमको बड़ा सीरियसली ये एग्जाम के लिए पढ़ना है, और जितने ज्यादा बेसिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं इसको कैसे और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कल वैसे फॉर्मुलेस लिखवाया था, एक बार और लिखवाता हूं मैं ये फॉर्मुलेस। शुभी तेरी उस दिन क्लास मिस हो गई थी, ये एक बार फॉर्मुलेस लिख ले इंडाइसिस के बेटा। ए बाय बी होल की पावर माइनस एन, माइनस होता है तो ये उल्टा हो जाएगा। रूट ए को लिख सकते हैं ए की पावर 1/2, nth रूट ऑफ ए मतलब ए की पावर, nth रूट ऑफ ए की पावर m मतलब ए की पावर एंड ए की पावर 0 1। शुभी पहले ये फॉर्मूले लिख ले बेटा। लिख लिया बेटा। ये तीनों कंडीशंस भी लिख ले बेटा। शुभी ये तीनों लिख ले तो बताना। अपन छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं, फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस भी दूंगा, तुम लोग भी बताना बेटा। 4x की पावर -1/4 को आप क्या लिख सकते हो? दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। शुभी बता सकती बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेटा तू भी बता सकता है। गलत बताएगा चलेगा, मुझे मालूम पड़ेगा कि तूने क्या गलत सोचा है, एक्चुअली वो भी इंपॉर्टेंट है ना? आंसर बोल। नहीं, देख बेटा, ए की पावर -n 1/a⁴ होता है, यहाँ पे सिर्फ उसकी पावर है तो x की पावर 1/4। नेगेटिव से क्या होता है? पॉजिटिव। पावर चेंज नहीं होती बेटा। देखो तेरी गलती समझ में आई, छोटी सी गलती बेटा, देखो भी क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 × 81 की पावर
-1/4 सॉल्व कर सकते हो इसे शुभी बेटा? करो। बिल्कुल बिल्कुल सही, 1 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है? 1। क्या ये क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत आया ही समझ में बेटा? अच्छा मुझे एक बात बता, फर्स्ट स्टेप से बताना बेटा। तेरे को ये फर्स्ट स्टेप समझ में आई? 81 होता क्या है? 3 की पावर 4 लिखा है, ये क्लियर है? अब ये 4 और 4 कैंसिल कर दिया तो ये 3 की पावर -1 बचा। नेगेटिव पावर नीचे जाके क्या हो जाती है? तो वो कैंसिल हो गया। अब बता, सेकेंड थर्ड स्टेप क्लियर है? स्टेप वाइज बता। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बता दे बेटा मुझे। पक्का क्लियर है? चलो लिखना बाकी है किसी का? ठीक। हो गया? ठीक है। ट्राई करो। बेटा वो दरवाजा खोल देगा, और हो सके तो वो एसी चालू कर दे, उसको ऊपर कर दे, जो ऊपर से। हाँ ये एसी इससे ऊपर, वो बटन चालू कर दे। हो गया क्या? हाँ तो फिर बंद ही रहने दे दरवाजा, ठीक हो जाएगा। हाँ बताओ। बिल्कुल सही। शुभी तेरा भी आंसर आ गया क्या? यस सर। क्या आया? सर पूरा मतलब करके 9 आंसर। बिल्कुल परफेक्ट बेटा। ये कैंसिल, आंसर इज 9। क्या ये क्लियर है? अभी तक देखो किसी स्टेप में डाउट इसमें? पक्का? एक और एग्जांपल। सॉल्व करो, छोटे छोटे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओ। सर इसका आंसर 11/4 आ रहा है क्या? नहीं गलत, परफेक्ट। शुभी गलती करिए, दोबारा देख, आराम से देख कैसे कर सकते हैं।
आ गया बेटा? शुभी, गलती समझ में आ गई थी बेटा? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? करो। बिल्कुल सही बेटा। शुभी, तेरा आया क्या? नहीं, एक गलती कर रही है बेटा। 16 2 की पावर 4, 1/4, 1/4, कैंसल 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 कैंसल, 2, दैट इज 2x वाई स्क्वायर। अब बता स्टेप बाय स्टेप कहाँ गलती करी थी, क्या भूली थी, बता बेटा शुभी। छोटी सी कोई गलती तो करी है। सर स्टार्टिंग से मतलब गलती मतलब ये क्लास थर्ड स्टेप में मिस्टेक। हाँ, पर अब वो गलती समझ में आई? यस सर। चलो, क्लियर तो है ना बेटा? दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि क्लियर है कि नहीं। बेटा तेको क्लियर हुआ ये स्टेप बाय स्टेप? कोई स्टेप में डाउट? ठीक है, ये हटा दूं बेटा मैं? एग्जाम्पल आगे करो। सिंपल है, इजी है, करके बताओ। सर इसका आंसर वन आएगा। क्या? वन आएगा इसका आंसर, एक्स की पावर जीरो। हाँ, 100% सही है बेटा। बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब ये अगर जैसे ही होगा तो ये कैंसल 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 कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? अब इसमें क्या होता है, ये यहाँ तो अपन डिटेल में समझते हैं क्योंकि 11th पढ़ रहे हैं, बट यही चीज जब मैं फाउंडेशन में बताता हूँ ना तो मैं बोलता हूँ ऑब्जर्व करो कि यार ये पावर्स कैसी है। बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी, तो एक साइक्लिक ऑर्डर है, तो इसे क्या कहते हैं? पावर साइक्लिक। तो आंसर हमेशा 1 होगा। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी कराऊंगा तीनों। पर आप क्या है, पहले ये समझो इसको पकड़ना क्या है कि इट इज अ पावर साइक्लिक। जब मैं ऑब्जेक्टिव में करता हूं तो सीधे इसको पहचानता हूं यार ये पावर साइक्लिक है, तो आंसर क्या होगा? 1। 11th में क्या है, अपन डिटेल में सॉल्व करते हैं, वहां क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि अगर सीए है, कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो अगर पावर साइक्लिक है तो क्या आंसर याद रहेगा शुभी, क्या आएगा? 1। एक और पैटर्न देख इसी का बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? याद रहेगा पावर साइक्लिक। साइक्लिक कैसे, एक साइक्लिक ऑर्डर रहता है, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। नेक्स्ट इसी पैटर्न का देखो अब।
यहाँ तो डिटेल में सॉल्व करेंगे क्योंकि 11th पढ़ रहे हैं अभी, फिर वहां क्या होता है यही चीज डायरेक्ट कर लेता है। ठीक है शुभी, तेरे को आगे अब क्या डिसाइड हुआ? तेरा एसीसीए के लिए भी बात हो गई थी हर्ष सर से, क्या कर रही है तू? सर अभी मैं सीए का सोच रही हूँ। बेस्ट सोच रही है, चलो। मैं इसीलिए ना साथ साथ में बताता हूँ, जैसे देखो अभी इनिशियली क्लास में आज ही लग गया होगा कि एक एग्जांपल दिया तो कैसे क्या कि सीए में कैसे करना है, यहाँ कैसे करना है, ये दोनों बात पे हमेशा अपन फोकस रहेंगे बेटा। तो मतलब हर एक बात वो लिखते जाना कि यार सीए में होगा तो अपन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली इसको क्या पहचानेंगे, पावर साइक्लिक आंसर 1। ये जो क्वेश्चन है पावर साइक्लिक का, अभी तक के मैं बोलूं तो कम से कम 10 से 12 बार अटेम्प्ट में आ चुका है पावर साइक्लिक का क्वेश्चन। ठीक है ये सीए के एग्जाम का बता रहा हूं बेटा साथ में। पहली स्टेप बताओ बेटा, क्या इसको x की पावर b माइनस सी लिख सकता हूं? डिवाइड में होता है तो पावर माइनस, क्यों बेटा ये क्लियर है, पावर माइनस लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस और a स्क्वायर माइनस, तो अब ये सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। ठीक है आ गया बेटा यहां तक? अब इसमें मैं मान लो मेरा अप्रोच उस एग्जाम में क्या होता वो भी बताऊं बेटा, आपको भी सीए ही करना है ना? हाँ ठीक है, नहीं उसको पीछे, देखो तो होटल मैनेजमेंट करना अच्छे से याद है, कुछ नहीं है, अगले हफ्ते से मैं तेरे से खाना भी मंगवाऊंगा। ये हो गया। देखो अगर मैं उस एग्जाम में इसका करता ना, तो ये मालूम कैसे करता, मैं सिर्फ एक टर्म पे ध्यान देता। कितने टर्म पे ध्यान देता? एक टर्म पे। मैंने देखा यार एक टर्म को सॉल्व करा तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो नेक्स्ट वाला सिमिलरली सॉल्व होगा ना, तो सिमिलरली ऑब्वियस सी बात है मैं नोटिस कर लेता सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नेक्स्ट वाला ए स्क्वायर। अब ये क्या मेरा दिमाग में आ जाता है यार, ये तीनों की तीनों क्या हैं, पावर साइक्लिक, तो आंसर क्या होगा? अब जब मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, क्या मुझे रीजन बताना है कि मैंने कैसे सॉल्व करा, कि मुझे आंसर बताना है? ये क्या हुई, ऑब्जर्वेशन भी साथ में ध्यान रखना है। देख बेसिक ते को मैं 11th का तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट साथ में जो मैं जो एक्स्ट्रा चीजें बोलूं उस पर भी फोकस रखना है। ठीक है शुभी, क्लियर है बेटा? यस सर। अब ये क्लियर है सेकंड पैटर्न। इसमें 3 पैटर्न्स होते हैं, 4 टोटल, तो 2 हो गए, 2 बाकी। फर्स्ट वाला तो इजी है बहुत, सभी को आ जाता है। ये थर्ड पैटर्न इसका, कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहां तक क्लियर है? ये माइनस करा फॉर्मूले में। अब एक बात बताओ, क्या ये और ये मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस, बेटा ये फॉर्मूला याद है शुभी के लिखवाना है मेरे को? नहीं सर याद नहीं। परफेक्ट यार बेटा, बढ़िया। फिर भी मैं लिख देता हूं मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, और एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या पावर्स ऐड हो जाएंगी? फिर से आंसर क्या आ रहा है,
मतलब अगर अपन डायरेक्टली पहचान ले तो अपन को ऑब्जेक्टिव में बहुत फायदा होगा बेटा। क्या आंसर आ रहा है हर बार? वन। बस पहचानना क्या है यार, इट इज अ पावर साइक्लिक, क्या है, ऑब्जेक्टिव में। बट अगर स्कूल के एग्जाम में करना हुआ तो इतना पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? चलो लिखो। शुभी, ये हो गया था क्या मेरे से पहले? नहीं सर, सिर्फ आइडेंटिटी तक ही हुआ था। पर समझ में तो आ गया ना अच्छे से बेटा? हाँ सर। चलो, वेल एंड गुड। आ गया ये? ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल। इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाकर इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, है तो पावर साइक्लिक ही। पहले वाले में से, दोनों में से ए माइनस हुआ, फिर बी माइनस हुआ, फिर सी। तो एक साइक्लिक ऑर्डर है। आंसर तो 100% क्या आने वाला है? बट अभी अपन को क्या करके दिखाना है, बेसिक से कैसे करना है, करके बताओ। नहीं आया? शुभी, आया क्या? नहीं सर। अच्छा, एक स्टेप की हिंट दूं क्या पहले? सिर्फ पहली स्टेप एक हिंट है, मतलब समझ लो हिंट से चलेंगे। एक एक स्टेप के हिंट दूंगा मैं, पूरा नहीं बताऊंगा एक साथ। फिर देखते हैं कितनों को खुद से आ गया। अगली स्टेप से ट्राई करके देख बेटा। हाँ। हाँ जी, बताओ।
शुभी, अगली स्टेप भी बताऊं क्या? टाइप्स ऑफ हाँ, ये बढ़िया है। अच्छी बात। आ गया मतलब उतना तो। यहाँ पे एलसीएम लेंगे। बिल्कुल सही बेटा। हिंट सही थी ना, उससे हेल्प हो गई थी। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर ए। इक्वल टू वन। कर सकते हो, लिखो करो। देखो, बेसिक वाला भी याद रखना है, स्कूल एग्जाम में यही काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में तू डायरेक्ट लिख सकती है बेटा वन, है ना। स्कूल एग्जाम में यही आएगा। देखो, वैसे ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि तू यहाँ इसी मोटिव से पढ़ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को हमेशा ध्यान रखना है। इसमें पहचाना कैसे अपन ने, ये देखो, दोनों में पहले में ए से ए माइनस हो रहा है, दूसरे में बी, तीसरे में सी। तो ये साइक्लिक ऑर्डर एक, तो साइक्लिक है तो आंसर क्या आएगा, वन। ये दिमाग में आना चाहिए बार बार कि यार ये वन होगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दू, हटाऊं बेटा ये? ठीक है, करो। दिमाग लगाना थोड़ी देर, टाइम लगे लग जाए, ट्राई करना, आंसर आना चाहिए। डायरेक्ट दो स्टेप का क्वेश्चन है। चलो पहले तो अपन गिवन लिखते हैं। ये अपने पास गिवन था, हाँ या ना? एक मिनट, वन एक चीज की गलती है। एक मिनट, इक्वल टू ए आएगा। वापस सॉल्व करो, शायद अब आ जाए। वो लिखने में वो ए की जगह ए वन ही रह गया था। शुभी, आ गया क्या तेरा अब? सर अभी फर्स्ट स्टेप तक ही करा है मैंने। करो।
हो गया क्या? मैं करूं? सबसे पहले एक सिंपल से काम करो। b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू क्या है? a की पावर x, a की पावर x होल की पावर y। अब मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अब ये जो c की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। a की पावर एक्स वाई होल की पावर z एंड a की पावर 1, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। 2 स्टेप क्वेश्चन डिफिकल्ट? डिफिकल्ट था कि इजी था? कंसेप्ट समझ में आया? अब सुनो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है। तुम लोगों की अभी भी एक चीज नहीं सही है। तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने बोला ऐसा कर लो, ठीक है। अब इसमें दिमाग में आना चाहिए कि यार हम कंसेप्ट कैसे बनाए। कंसेप्ट ऐसे बनाओ कि जब भी इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो, इक्वेशंस क्या हो? कॉम्प्लिकेटेड, द सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मैथड, द सब्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट मैथड। तो वैल्यूज को जितने अच्छे से आप सब्स्टिट्यूट करोगे उतनी जल्दी से हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? समझ में आया? लिख लो। शुभी, बेटा तेरे 2 अकाउंट से ज्वाइन हो गई क्या? शायद दोनों से ज्वाइन। नहीं, ये दोनों चालू है अभी। ये हो गया। अभी थोड़ा सा अपन थोड़ा कम कम टाइम पढ़ेंगे, फिर बैचेस के साथ ज़्यादा पढ़ेंगे, पर जितना पढ़ाया आज समझ में आया। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको एमएल से होमवर्क दे दूंगा थोड़ा सा और समझा के, ठीक है? जितना पढ़ाया शुभी क्लियर हुआ? बता बेटा। आवाज नहीं आ रही इतनी देर से, तो क्लियर थी। चलो ठीक है। 10 मिनट बाद आपका 10 मिनट बाद क्या क्लास है आपकी? अकाउंट्स की।